ओ यीशु यीशु ओ नजीरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए यीशु। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. सब बोलेंगे हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो बड़े बड़े अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, दया के सागर है। तो दया करते हैं परमेश्वर। जितने तुम पर ईमान रखते हैं, जितने तुम पर विश्वास करते हैं, जितने तुम पर आशा लगाते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तो बड़े काम करता है परमेश्वर। चर्च में आए हुए हर व्यक्ति के ऊपर प्रभु तेरी सामर्थ उतरे, तेरी दया उतरे, तेरी महिमा उतरे, तेरी करुणा उतरे। ये आशीषित हो और प्रभु तेरी महिमा को देखने वाले बने। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, तो बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू अपने महिमा को भेज, अपने सामर्थ को भेज। जितने बीमार हैं, लाचार हैं, दुख में है, परेशानी में है, कर्जी में, इसी समय इनके सारा दुख, इनकी तकलीफ, इनके बीमारियां इनको छोड़ कर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु इन लोगों को छुए और बहुत ही आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तेरी दया इनके ऊपर बने यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक करता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलेंगे आमीन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताया कोई किसी के पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, दर्द है, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहे। दर्द के कारण घुटने में कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू जीसस। किसी को कमर में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला कि नस दब गया है, झुकने में बैठने में दिक्कत होती है। आज परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा काम करेंगे। एक काम नया तो करेगा, दिया बानों में दरिया बहेगा। एक काम नया तो करेगा, दिया बानों में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा खुदा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से, थैंक यू जीसस। तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ओ ये पहाड़ी भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ी भी मैदान हो जाएगा। इस सेहरा में भी एक कीड़ा बन जाएगा, सेहरा में भी एक कीड़ा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से,
परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। यहाँ पर 10 कुर्सी लगाओ और जितने लोगों का कमर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, यहाँ लाकर बैठाओ। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल ये तेरी घटाटा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल ये तेरी घटाटा। ओ आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा। तेरे रोसे खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबानों में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबानों में दरिया बहे। तो अब नहीं जाओ। हरी बंदी दरवाजा खुल जाए। अब नहीं जाओ, मत लाओ। ऐ रहने देना। तेरे रूह से खुदा बन, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, रूह से, तेरे रूह से, रूह से, तेरे रूह से खुदा बन, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, खुदा 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 तेरे रूह से, और तेरे रूह से, तेरे दिल से खुदा खुदा हो। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन। माइक लगाओ। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। क्या तकलीफ है आपको? कब से है? 3-4 महीने। आगे बढ़। आपको क्या तकलीफ है? मेरा पैर लमसम साल भर से चलना नहीं जाता है। बस यहाँ से लेके यही नस का प्रॉब्लम है। सुबह सुबह हमको न चलना जाता है। बस हम कमाने वाले नेक्स्ट अकेले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ पैर से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता था। ओके। पैर से हमर एक डाँड़ पर से खड़ा न खेपल न चुका मुका बैठल जाता ना ओके उठल जाता। आगे आगे। उठल बैठल नहीं जाता है, खाना नहीं खाता। ओके बहुत पैर में दर्द है, बहुत दवाई कराता है। ओके। उठ बैठ नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाता। ओके दर्द है कमर में और सीना में, और ओके। लोगों की नेक्स्ट बीमारी है। नेक्स्ट। हमर सारा ई पैर और दुखाता डाँड़ से उठल बैठल नहीं के जाता दम ओके कमर से लेकर पैर में दर्द होता है, नेक्स्ट। पीठ में से लेकर डांड में दर्द पूरा होता है, कपार जो लगता है। ओके और इन्हीं तो पेट में बढ़ले बा, ओकरी बाद से पैरों से खड़ा नहीं के बैठ सकता कौन मत। ओके परेशानी तो ठीक हो गई बाबा चलत में अब सूत के उठल में उठ बैठ नहीं पा रहे हैं कमर से। ओके नेक्स्ट। ओके पैर में दर्द है, सब नस में दर्द है। ओके चल अपने सर। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, प्रभु इन लोगों को पर अजर रहम करेगा, इन्हें चंगा करेगा। अपने आंखें बंद रखो और एक हाथ जहां दिक्कत है वहां रखो, या तो दोनों हाथ अपने घुटने पर रखो, घुटने पर आंखें। थैंक यू मास्टर। Jesus Lord. यीशु यीशु। नाक नहीं बजाना। Bless. हाँ तो ऐसे हाथ रखो। अब दिल से अब भी शुक्रगुजारी है हम। अब भी अब भी ओ ये पूरे मिला के लगाओ। खुदा के लिए
भूले हम अपने खुदा के लिए यीशु ओके, जहाँ दिक्कत है लगाओ और आंखें बंद करो। दिल से शुक्रगुजारी हूँ मैं तेरे वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारी हूँ मैं नज़रे लेकर आए हैं, नज़रे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु और हाथ रख लो, तुम्हारा परेशानी निकल रहा है। आंखें बंद करो। Blessing in the name of Jesus. प्रभु मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं ये व्यक्ति इसी समय चंगे हो जाए। समझाया कर तुम लोगों को। ऐसे दबाओ, ऐसे पिंट के बोरी सर पे रखे थे थोड़ा और जा रहे थे और ऑटोमेटिक इनके पैर स्लिप हो गया और राइट वाला पैर घुटने के नीचे नस दब गया और ये भाई बता रहे पैर वाला और चलने उठने में काफी तकलीफ होती थी। भाई बता रहे काफी दर्द होता था। अभी आपने खास अभिषेक के तेल रख के उससे धुआ के अब ये भाई 1 साल के दर्द से चंगे हो ये भाई चाचा बता रहे कि 3 साल से कमर में घुटने में पैर में दर्द करता था। ये चाचा बता रहे दवा खाते थे फिर भी दर्द नहीं खत्म हो रहा था। 3 साल से दर्द से परेशान हो रहे थे। अभी इनके घुटने पे हाथ रख के तोड़ के अभी ये भाई बता रहे कि 3 साल के दर्द से अच्छा हो चुके हैं। ये सुना ये बहन बता रही कि आज 10 साल से मेरे घुटने और कमर में दर्द था। आज 10 साल से मेरी घुटने और कमर में दर्द था। अभी पापा जी जो हाथ रख करके मेरे प्रार्थना किया है मैं दर्द से आजाद हो गई हूँ। कमर में घुटने में दर्द था तो भाई काफी परेशान रहते थे। बैठ जाते थे, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, काफी सुनापन रहता था। तो भाई बता रहे पापा जी जब घुटने पे हाथ रख के दुआ किए, तेल से अभिषेक किए और ये 3 साल के दर्द से चंगे हो चुके हैं। उठ बैठ के दिखाओ, उठ बैठ के दिखाओ।
वजह से ये बैठ नहीं पा रही थी। अभी अभी ये बता रही है कि जब आप अभिषेक किए इनको, ये बता रही कि मेरा दर्द से आजाद हो गई हो। अभी तोड़ के दिखा, तोड़ के दिखा। मैं जिसको छू लिया साल से कमर में दर्द से परेशान थी और बहन काफी डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, फिर भी दर्द खत्म नहीं हो पा रहा था। आपने प्रॉफिट जी तेल से अभिषेक किए, दर्द के लिए प्रार्थना किए, बहन अभी 3 साल की कमर के दर्द से चंगी हो चुकी है। बोलो बोलो। कोई साल से आई दर्द रोल आई, छाती में आई, कपार उपार में सब दर्द ठीक बा। अभी अभी कैसा लग रहा है? अभी कैसा लगा था? अभी ठीक लगता, बढ़िया लगता। ताली बजाइए यीशु के लिए जोर से। इनकी कमर में दर्द था और वो बहन बता रही कि 2 साल से कंटिन्यू दवा चलता था, दवा बंद नहीं होता था कमर के दर्द से। और ये बहन बता रही है पापा जी ने कमर पे हाथ रख के प्रार्थना की, अभी ये बहन कमर के दर्द से आजाद हो चुकी है। बहन क्या हुआ इसको? क्या हुआ? मेरा सर परमेश्वर अब सबको आजाद करना चाहता है, उतने को परमेश्वर सामर्थ्य देगा। आपको परमेश्वर एक नया बल देगा, एक काम नया कर। बता रही कि आज 2 साल से मेरे कमर और घुटने में दर्द था। अभी अभी पापा जी प्रार्थना के मेरा दर्द से मैं आराम हो गई। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। कोई रीना है? रीना 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 किसी का रीना रिहाना ऐसे कुछ नाम है, उसके पास बच्चा भी नहीं है। एक ऐसे है जिसके पास बच्चा भी नहीं है। परमेश्वर आशीष दे जाए। रीना है, पेट में प्रॉब्लम है, जल्दी से उसे आगे ले आना। गेट खोल कर रखो, गेट को जाम मत करना, परमेश्वर ब्लेस करेगा। जिसका नाम रीना है बेटा सामने आओ जल्दी से। हालेलुया 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 हालेलुया। पहाड़ों से कहो मैदान में जाए, पहाड़ों से कहो, तूफानों से कहो अभी थम जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए। ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना में कितनी कीमत है। हम रीना है। हाँ जी ओके। और ये अपने बच्चे को लेकर आई है। क्या हुआ बच्चों को तेरे को? हरुनिया है। हारूनिया? हारूनिया क्या है? हारनिया की बीमारी है। अच्छा हारूनिया की बीमारी है। बुलाया ऑपरेशन के लिए। हारूनिया क्या है? इसको मैंने यहाँ पर एगो पथरी पर। पथरी है? हाँ यहाँ पर। ओके। नस फूल गया है। ओके ओके ओके। ओह जी तेरा बेटा है? दर्द होता है इसको? हाँ लड़का है। दर्द होता है? एक ही लड़का है? लड़का है 2 लड़का। 2 लड़का है। बेटी कितने? बेटी नहीं है। खाली 2 लड़का ही है। ओके ओके ओके। उस पर हाथ रख दे, उस पर हाथ रख दे।
ऊपर से रख, ऊपर से, ऊपर से। प्रभु पिता परमेश्वर के नाम में मैं रीना के बेटे को ब्लेस करता हूँ। इसका पेट में जो हेर्निया है वो बीमार और बिना ऑपरेशन के भी ये ठीक हो जाए। प्रभु पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करे। बोलो आमीन। तेरा बेटा से ठीक हो जाएगा। सब अपने स्थान पे बैठ जाओ थोड़ा समय। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, जब वो आएंगे और तेल रख के रुमाल लगाकर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, वो रोगी चंगा हो जाएगा। सब बल हालेलुया। अगर उसने पाप भी किया है वो भी माफ हो जाएगा। बोलो आमीन। हाथ रख के प्रार्थना के बाद बड़े बड़े काम आपके जीवन में होता है। सब बल हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और कोढ़ी परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। परमेश्वर ने उस कोढ़ी से पूछा तू क्या चाहता है? कोढ़ी कहा कि हे प्रभु हम शुद्ध होना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाया, उसके मुंह को छुआ, उसका कोढ़ उसी समय चला गया। सब बल हालेलुया। यीशु मसीह एक अंधा के पास गया, अंधा यीशु के पास आया और यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? अंधा कहा कि हे प्रभु हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने थूका, मिट्टी को साना, अंधे की आंखों पर लगाया और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू देख, और वो देखने लगा। सब बल हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह एक यार की बेटी थी जो मर गई थी और परमेश्वर उसके पास गया, उसके ऊपर हाथ रखा और उसके अंदर जान आ गया और वो जिंदा हो गई। प्रभु का महिमा होने लगा। सब बल हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम को परमेश्वर ने किया। कोढ़ी आए, लंगड़े आए, अपाहिज वाले लोग आए। आपको पता है कि पतरस पौलुस तीसरे पहर प्रार्थना में जा रहे थे, वहां पर भी एक अपाहिज व्यक्ति बैठा था। वो भीख मांग रहा था। लोगों को उम्मीद था कि एक भीख दे देंगे, लेकिन वो बोले सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो। यीशु के नाम दिए, उसको पैरों को छुए, उसके टांगों में बल आ गया और वो छलांग मारने लगा, दौड़ने लगा। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। आपको बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे वचन है जो परमेश्वर ने हाथ रख के बड़े बड़े काम किया। परमेश्वर को चेलों ने हाथ रखे और बड़े बड़े काम हुआ। पौलुस ने लोगों के ऊपर हाथ रखता था, लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे। पौलुस के कपड़ों को छूने से भी लोग चंगे होते थे। पौलुस के पास लोग आते थे और पौलुस के शरीर से कपड़ा टच करके ले जाकर बीमारों पर डालते थे तो भी लोग चंगे हो जाते थे। पतरस के पास परमेश्वर का जो अभिषेक था, इतना बड़ा अभिषेक था कि अगर पतरस के परछाई भी किसी के ऊपर पड़ जाता था तो उसके परछाई से भी रोगी चंगा हो जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। जैसा आपका विश्वास होगा, जैसा आपका भरोसा होगा, वैसा आपके जीवन में भी बड़ा काम होगा। सब बल हालेलुया। आपने विश्वास को मजबूत रखना है। आप किसी सोखा के पास नहीं आए हो, आप किसी तांत्रिक के पास नहीं आए हो, आप किसी बाबा के पास नहीं आए हो। आप एक सच्चे परमेश्वर के घर में आए हो। वो परमेश्वर के घर में आए हो जो परमेश्वर ने आपके लिए कुर्बान हुआ। वो परमेश्वर जो आपके अपराधों को क्षमा करता है, वो परमेश्वर जो आपके रोगों को दूर करता है। आप उस सच्चे परमेश्वर के पास आए हो। मैं आपको सच कहता हूँ, आज से आप यहाँ से खाली नहीं जाओगे। परमेश्वर आपके दुखों को हरेगा और आपको आजाद करके भेजेगा। बोलो आमीन। आमीन। प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। जो काम पैसा नहीं कर सकता है, जो काम हमारे दौलत नहीं कर सकता है, जो काम दवा नहीं कर सकता है, वो काम हमारी प्रार्थना कर सकती है। वो प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना में वो शक्ति है कि बड़े बड़े मुसीबत को भी टाल सकती है। प्रार्थना में उतना ताकत है कि जब एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश नहीं आया। जब परमेश्वर ने मूसा ने प्रार्थना किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने प्रार्थना किया। मैं कहता हूं जितने नबी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा कहीं अकाल पड़ा, कहीं पर रोटी की व्यवस्था हुआ, कहीं कुछ की व्यवस्था हुआ। आपको पता है जहां पर 5000 लोग खाने वाले थे, उनके पास
5 रोटियां 2 मछलियां थी, कोई उम्मीद नहीं था कि 5000 लोग कैसे खाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो। परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया और परमेश्वर ने धन्यवाद के साथ प्रार्थना किया, और जैसे प्रार्थना किया वो रोटियां बढ़ने लगा और 5000 लोगों ने खाया पिया तृप्त हुआ। उसमें बच्चों और बूढ़ों को छोड़ के आपको मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट में 12 टोकरी रोटियां बटोर लिए। प्रार्थना में उतना शक्ति है कि आप पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हो। प्रार्थना में उतना शक्ति है कि दुश्मनों को झुका सकते हो। प्रार्थना में इतना शक्ति है कि आप बड़े बड़े अद्भुत काम कर सकते हो। प्रार्थना में उतना शक्ति है कि जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ आज से होने लगेगा यीशु के नाम में। प्रार्थना में इतना शक्ति है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एस्तर भी हैरान थे कि मैं ये लड़ाई कैसे लड़ूंगी, राजा से बात कैसे करूंगी, ये जंग कैसे लड़ूंगी। लेकिन एस्तर ने फैसला लिया, आज से हम 3 दिन के उपवास रखेंगे, 3 दिन और 3 रात उपवास रखेंगे। उपवास के साथ प्रार्थना किया, और जैसे उनने प्रार्थना किया और प्रार्थना कर राजा के पास गई, राजा भी उसकी बात सुनने लगा। सब हालेलुया। प्रार्थना से कुछ भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कठोर है, कोई दुश्मन है, कोई आपको बुरा भला बोलता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ न्यायी आपका परमेश्वर यहोवा है, उससे प्रार्थना करोगे वो आपके बड़े बड़े और कठिन बातें बताएगा। बोलो आमीन। प्रार्थना में इतना पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो प्रार्थना के द्वारा। आपको पता है कि जब इजरायली फंसे हुए थे, आपको पता है जो फिरौन का सेना था, राजा था, वो इजरायलियों को मारना चाहता था, लोगों को मारना चाहता था। लेकिन मूसा लेके जा रहा था, आगे समुद्र है, पीछे फिरौन का सेना है, पीछे भी दुश्मन, आगे भी दुश्मन, दाएं भी दुश्मन, बाएं भी दुश्मन। उस समय समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, ऐ मूसा प्रार्थना कर और लाठी को पानी में मार, विश्वास कर और तेरे लिए रास्ता खुलेगा। मैं उस बताना चाहता हूँ, उस मुश्किल घड़ी में लोग खलबलाए हुए थे, लोग चिंता में थे, लोग हैरान थे कि अब तो हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जिसका प्रार्थना ऊपर जाता है वो व्यक्ति मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? बोला लाठी है। कहा मार दे इसको। और जैसे उसने पानी में मारा, वो पानी 2 भाग में बट गया, और जैसे बट गया उसमें से रास्ता निकल गया, और पूरे इजरायली, पूरे मूसा के लोग उसमें से पार हो गए और सारे लोग बचाए गए। और जैसे फिरौन का सेना उसमें एंटर हुआ, वो मार दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना आपके लिए सीधे मार्ग निकालता है, उपवास आपके लिए सीधे मार्ग निकालता है, दान और दशमांश आपके लिए सीधे मार्ग निकालता है। आज बड़े सारे लोगों को पता नहीं है उपवास हमारे जीवन में कितने बड़े काम करता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि दान और दशमांश देना हमारे लिए कितने जरूरी है। जितने लोग दान और दशमांश देते हैं उनके दान कभी मरता नहीं है, दान 1000 गुना फल लेकर आता। सब हालेलुया। ईश्वर के कलाम कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं के यहोवा यह कहता है ऐसा करके परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों के बारिश करता हूँ कि नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर के घर में दान करता है, जो व्यक्ति अपने भेंट देता है, कहते एक विधवा औरत जब दान कर रही थी, जैसे वो भेंट दे रही थी, उसी समय परमेश्वर अपने चेलों के साथ बैठ कर देख रहा था। परमेश्वर ने कहा सबसे ज्यादा इस विधवा औरत ने दान किया है, और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका भेंट, अगर आपका भेंट समर्पण बड़ा है, कहता है जो दान करता है, कहता है दान ना कुड़ के ना दबाव से, कहता है कि हंस से देने वाला से परमेश्वर प्रेम करता है। जैसे आप दान करते हो, दशमांश देते हो, अपने बड़े बड़े भेंट देते हो, बड़े बड़े सहयोग करते हो चर्च में, कहता है जैसे तुम मेरे घर में सहयोग करते हो वैसे मैं तेरे घर को बनाना शुरू कर दूंगा। बोलो आमीन। इसलिए भेंट मनुष्य का मार्ग खोलता है। नीति वचन में लिखा कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोलता है। जैसे आपके बहुत सारे काम ऐसा है बंद है, बहुत सारे आप सोच रहे हैं कि मेरा काम हो जाए, नहीं होता है। मैं कहता हूँ आज से गुप्त भेंट बोना शुरू कर दो, आपको परमेश्वर को खुश करना शुरू कर दो। मैं सच कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो, मेरा परमेश्वर कहता है मैं आकाश का झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों के बारिश करूंगा। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर
आपके जीवन में काम करना चाहता है, आज जरूरी है कि आप परमेश्वर के सामने जाएं। आज जरूरी है कि प्रार्थना करें, आज जरूरी है उपवास करें, आज जरूरी है दान दशमास करें। जैसे जैसे आप प्रभु के काम करते जाएंगे वैसे वैसे आप बढ़ते जाएंगे। ये परमेश्वर का प्लानिंग है। 2025 में आपको ढीला नहीं पड़ना है, 2025 में आपको कमजोर नहीं होना है। 2025 में आपको एक फैसला लेना है, एक फैसला लेना है कि आज से हम 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, एक फैसला लेना है कि हम 3 दिन का उपवास करेंगे, एक फैसला लेना है कि आपसे सबसे अधिक मेरा दान होगा, सबसे ज्यादा मेरा दशमांश होगा, सबसे ज्यादा मेरा बलिदान होगा, सबसे ज्यादा मेरा मेहनत होगा, सबसे ज्यादा मैं काम करूंगा इस साल में। कहता है जैसे आप फैसला ले रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका एक फैसला आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया, हालातों को बदल देगा। कहता है एक फैसला लेकर देखो, एक विश्वास लेकर चलो, एक आशा लेकर चलो। कहता है जितने काम तुम्हारा रुका हुआ है परमेश्वर खोलने जा रहे हैं। बोलो आमीन। लेकिन कहता है फैसला लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति फैसला लेता है उसके जीवन में काम होता है, जो फैसला नहीं लेता है उसका जीवन में काम नहीं होता है। आपको एक फैसला लेना होगा, यहाँ से मैं काम करूंगा, उसके साथ साथ परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाथ रखने से बड़े बड़े काम होते हैं। बोलो आमीन। अपने एक वचन पढ़ना है मरकुस उसका 7 उसको 33 आई और 33 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा पढ़े तो मरकुस 7 33 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया, हाँ, और अपनी उंगलियों उसके कानों पे डाली। एक गूंगा यीशु के पास आया, एक गूंगा को यीशु के पास लाया गया और वहां पर बताया कि ये गूंगा है, ये बोलता नहीं है, ये कभी बोला नहीं है। और जैसे गूंगा को यीशु के पास लाते हैं तो गूंगा व्यक्ति को लोग क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, एक अलग जगह लेकर जाता है, साइड में लेकर जाता है और क्या कहता है, और थूक कर हाँ, उसकी जीभ को छुआ, उसको जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर और ऊपर देखकर आहे भरी और उससे कहा, हाँ, इफ्ताह अर्थात खुल जा, इफ्तिहार अर्थात खुल जा। हाँ, उसके कान खुल गए, हाँ, और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई, हाँ, और वो साफ साफ बोलने लगा। ओ तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। जब वो व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु उसको उठाया, साइड में लेकर गया, थूक के उसको जीभ को टच किया और जैसे जीभ को टच किया जीभ फटफड़ाने लगा, कान भी खुल गई और जुबान के गांठे भी खुल गई। मैं कह रहा हूं आज आपके गांठे खुलने वाला है यीशु मसीह का। हो सकता है कि आपका कर्जी का गांठ है, हो सकता है गरीबी का गांठ है, हो सकता है कि दुख का गांठ है। मैं आज आपके ऊपर हाथ रखूंगा, कर्जी जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता है कि हाथ रखने से बंधन टूटती हैं। 37 में क्या लिखा है, 37 पढ़ो। हालेलुया। हाँ, वे बहुत से आश्चर्य में होकर कहने लगे, हाँ, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। उसने जो किया वो अच्छा ही किया। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लुका 4:40 में क्या लिखा है, पढ़े तो जल्दी से। लुका 4:40 फटाफट वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। उस समय होता क्या था, जब परमेश्वर किसी नगर में जाता था, किसी गांव में जाता था, किसी गलियों में और पहाड़ों पर जाता था, लोग घर से बीमारों को लाद कर गोद उठा कर लेकर आते थे और प्रभु के सामने रख देते थे कि प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने। और जैसे वो समर्पण कर देते थे, परमेश्वर एक एक के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता था और वो रोगी चंगा हो जाते थे। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। वो रोगी चंगा हो जाते थे और वो उनके घर में बड़ी खुशी आती थी, उनके घर में बड़ी शांति आता था, उनके घर में बड़ी सुकून आता था। आपको पता है कि क्या हुआ, एक व्यक्ति ऐसा था जिसके अंदर मिर्गी का रोग था।
मिर्गी के रोग से बड़ी पीड़ित था, मिर्गी के रोग से बड़े परेशान था। उसके पिता ने चेलों के पास गया, चेलों को लेकर आया, चेले लोगों ने दुआ किया, थक गया, मिर्गी का रोग खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह आया, यीशु से उसने कहा कि हे यीशु, तेरे चेलों को मैंने लेकर आया था, पूरे दिन प्रार्थना किए हैं, लेकिन ये रोगी चंगा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय क्या हुआ, उस मिर्गी के रोगों को देखा और उस शैतान को डांटा, उसको कहा कि है शैतान, इसमें से निकल जा। और शैतान मिमोड़ते चिमोड़ते उसके शरीर से निकल कर बाहर हो गया और उसका जीवन में शांति मिला और वो व्यक्ति आजाद हो गया। सब हालेलुया। चेले घबरा गए थे, हम क्या करें, लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि तेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो तो तुम जो कहोगे तेरे लिए हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज एक पक्का विश्वास लेकर रखना, एक पक्का उम्मीद लेकर रखना, एक पक्का समर्पण लेकर रखना, एक पक्का अपना प्रार्थना लेकर रखना, एक पक्का उपवास रखना, एक पक्का अपना दान और दशमांश लेकर रखना। जैसे तुम्हारा फैसला होगा वैसे तुम्हारा जीवन में चमत्कार भी होगा। बोलो आमीन। फैसला करोगे तुम्हें क्या चाहिए, कहता है फैसला कर लो। कहता है जो लोग फैसला कर लेते हैं, जो लोग मन में ठान लेते हैं, कहता है परमेश्वर भी उनके लिए ठान लेता है कि यदि तू मेरे लिए ठान लिया कि मैंने प्रभु के घर में दान करना है, परमेश्वर कहता है मैं भी ठान लिया हूं तेरे को बरकत देना ही देना है। कहता है जैसे तुम ठान लोगे वैसा मैं तुम्हारे लिए भी ठान लूंगा कि तुम्हें दूंगा। कहता है कि देने वाला हाथ रुकता नहीं है, देने वाला हाथ देते रहता है और भरने वाला ऊपर से भरते रहता है। सब हालेलुया। आपको मैं बता दूं कि कभी अकाल नहीं पड़ेगा। अकाल के समय में भी एलिया ने एक व्यक्ति की एक औरत के पास जाता है और कहता है कि हमें रोटी खिला दे, हमें कुछ खिला दे। वो कहती है कि मेरे पास एक रोटी का आटा है, एक ढक्कन तेल है, लेकिन हम तेरे को खिला देंगे, मेरे बच्चे में क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। लेकिन उसने कहा कि मुझ पर विश्वास कर, खिला मुझे। और वो बनाकर खिलाई और जैसे उसने खिला दी उसको लगा कि अब तो ये इतने ही खिला देंगे, खत्म हो जाएगा। आपको लगता होगा कि मेरे पास इतने पैसा अगर मैं चर्च में दान कर दूंगा तो मेरा आगे का काम कैसे होगा, मेरा आगे का बिजनेस कैसे होगा, मेरे आगे का रास्ता कैसे खुलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ हैरान होने की बात नहीं है, आपको समर्पण करने की बात है। आपको परमेश्वर बताना चाहता है, उस औरत ने सोची कि मेरे पास इतने ही आटा है, इतने ही तेल है, हम क्या करेंगे अगर इसको खिला देते हैं। जैसे रोटी बनाकर खिला देती है, तेल बनाकर दे देती है, उसको मिलाकर दे देती है, जैसे वो खाता है। आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद अकाल पड़ जाता है। 3.5 साल के अकाल में ना वो आटा खत्म हुआ, ना वो तेल खत्म हुआ, वो कभी भीख नहीं मांगी, जितना था वो समर्पण कर दी। और परमेश्वर ने 3.5 साल तक उतने आटा उतने तेल में पूरे 3.5 साल तक वो खाते रह गए, लेकिन कभी उसके घर में आटा खत्म नहीं हुआ। सब आपका समर्पण क्या है, आपका विश्वास क्या है, आप परमेश्वर के पास किस भाव से आते हो। परमेश्वर कहता है मैं शरीर को नहीं, मैं मन को परखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं शरीर की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं तेरे मन की तरफ देखता हूँ, मैं तेरे विचारों की तरफ देखता हूँ, तेरे सोच की तरफ देखता हूँ। कहता है तुम्हारा समर्पण क्या है, तुम्हारा प्रार्थना क्या है, तुम्हारा वचन क्या है, तुम किस मनसा से आए हो। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ। कहता है जैसे तुम दिल खोल दोगे, कहता है मैं तेरे लिए स्वर्ग का फाटक खोल दूंगा। सब हालेलुया। आज तक मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ जो परमेश्वर के घर में दान किया हो और वो कंगाल हो। आज तक ऐसा मुझे एक भी व्यक्ति बताओ जो परमेश्वर को कुछ दिया हो और उसे वापस ना मिला हो। कहता है तू 10 गुना देता है, मैं तुम्हें 100 गुना देने का शक्ति रखता हूँ। ताली बजाओ यीशु के लिए। इसलिए कि जब आप परमेश्वर के लिए दिल खोलोगे, आप डॉक्टरी में दिल खोलते हो, आप सोखा ओझे के पास दिल खोलते हो, बड़े बड़े बीमारी में हो जाते हो, दिल खोलते हो। लेकिन यदि आप यीशु के पास दिल खोलोगे, मैं कह रहा हूँ वो विपत्ति, वो गरीबी, वो दुख तुम्हारे पास कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। कहता है मेरे शरण में आओ, परमेश्वर कहता है मेरे शरण में आओ। कहता है भजन संहिता 91 में 1 में क्या लिखा है, जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहेगा वही व्यक्ति स्वर्ग शक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। आपका भरोसा क्या है, आपका भरोसा धन नहीं है, आपका भरोसा दौलत नहीं है, आपका भरोसा पैसा नहीं है, आपका भरोसा जमीन नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, आपका भरोसा परमेश्वर होना चाहिए। जिसके साथ परमेश्वर है उसको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। अगर आपका साथ परमेश्वर है आपको किसी भी चीज का घटी नहीं होगी। आप एक बार रोगे, परमेश्वर कहता रोने भी नहीं दूंगा, क्योंकि
परमेश्वर कलाम कहता है जितना बार तुम रोगे, कहता है तुम्हारे आंसू के कुप्पी में इकट्ठा करूंगा और एक एक आंसू का प्रतिफल मैं दूंगा। मैं कहता हूँ परमेश्वर तुम्हें रोने भी नहीं देगा, मांगने नहीं देगा। कहता है मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, मैं तुम्हें देने वाला बना दूंगा। हालेलुया। इसलिए समर्पण करो परमेश्वर के सामने। क्यों कठोर बैठे हो, क्यों अपने अंदर कठोरता रखे हो? कब तक कैंसर लेकर बैठोगे, कब तक शुगर बीपी लेकर बैठोगे, कब तक बीमारी लेकर बैठोगे? इसको निकालो। इसके निकालने का 3 तरीका है। पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास, तीसरा अपने दान और दशमां से दिल खोल के देना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं जो विपत्ति तुम्हारे घर में है वो तेरे घर में नहीं रहेगा। हालेलुया। विपत्ति के समय में तुम्हें बचाऊंगा। कहता जितने ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, जितने ने परमेश्वर पर उम्मीद रखा, जितने ने परमेश्वर पर ध्यान लगाया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ चलने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। उस पर भरोसा रखो। भजन संहिता 91 के 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000, तेरे दाएं बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु एक भी तेरे पास नहीं आएंगे। यहोवा तुम्हें हर विपत्ति से तुम्हारा सहायता करेगा, तुम्हारा मदद करेगा। आपका मदद करने वाला कोई मनुष्य हो या ना हो, आपका सहायता करने वाला आपका भाई हो या ना हो, आपका सहायता करने वाला आपका मित्र हो या ना हो, लेकिन आज रात को मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको दर्शन देगा, आपका सहायता करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान किस पे देना है? परमेश्वर पर बलिदान दो प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर पुराने नियम में बताता है बहुत सारे नबी ऐसे थे, बहुत सारे विश्वासी ऐसे थे कि अपने घर से अपने कीमती भेंट को लेकर आते थे, कीमती दान और दशमांश लेकर आते थे। बाइबल में लिखा है कि लोग सोना चांदी हीरा मोती प्रभु को चढ़ाते थे। इसलिए चढ़ाते थे कि प्रभु का राज बढ़े, और जैसे परमेश्वर का राज बढ़ता था उन व्यक्ति के घर में कभी कंगालपन नहीं आता था। आपका विश्वास क्या है? आपका दान क्या है? आपका समर्पण क्या है? आपका समर्पण, आपका विश्वास आज आपका फैसला आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। सफल। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक समय के बाद है, गोलियत लोगों को मारता था। गोलियत इतना बड़ा पहलवान व्यक्ति था, इतना चट्टान व्यक्ति था, वो लगभग 10 फुट के था और वो लोगों को मारता था। उससे लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आता था, उसे युद्ध करने के लिए कोई सामने नहीं आता था। सब थर-थर कांपते थे, इससे कौन लड़ेगा, इसका कौन सामना करेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, वहां पर दाऊद आता है, कहता मैं फैसला ले रहा हूँ इससे सामना करने का। कहता मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर भरोसा है, क्योंकि मैं जितने बार गिरा हूँ उतने बार परमेश्वर ने मुझे शेरों से, भालुओं से, हर चीजों से बचाया है। कहता मेरा परमेश्वर पर भरोसा है, मैं इसका सामना करूंगा। और परमेश्वर ने उसका आशीष दिया और उसने सामना किया। एक बार गुलदेल घुमाया और मारा, गोलियत तो ढेर हो गया। मैं कह रहा हूं आज आपका फैसला गोलियत को ढेर करेगा। आज आपका फैसला आपको गरीबी से मुक्त करेगा। आज आपका फैसला दुख से मुक्त करेगा। कहता आपके अंदर अगर फैसला है, लेने का फैसला है कि हम फैसला लेकर उपवास रखेंगे, फैसला लेकर हम दान दशमांश देंगे, कर आपका एक फैसला आज स्वर्ग के फाटक खोल कर रख देगा। बोलो आमीन। क्या आपके पास फैसला है करने का? हिम्मत बचा भी? अगर हिम्मत है तो अपने अंदर हिम्मत जुटाओ, हिम्मत जुटाओ कि आज से हम गरीब नहीं रहेंगे, आज से हम दुख में नहीं रहेंगे, आज से हम बीमारी में नहीं रहेंगे, आज से हम कर्जी में नहीं रहेंगे, आज से हम बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे पैसा कमाएंगे, बहुत सारे पैसा कमा के इकट्ठा करेंगे। हिम्मत रखो। कहता फिर दुकान करेंगे, फिर बिजनेस करेंगे। कहता हिम्मत रखो। कहता जितने काम तुम यहोवा के नाम से करोगे वो सारा काम सफल हो जाएगा। ताली बजाओ यीशु की हालेलुया। निर्गमन 23 उसका 25 आयत में क्या लिखा है? निर्गमन 23 उसका 25 आयत में पढ़ो तो क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे, टाइम कम है। निर्गमन 23 के 25। हालेलुया। पढ़ो। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ। तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। निर्गमन 23 उसका 25। यस। हाँ। फिर से, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ। तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और आमीन। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोगों को दूर भी कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। कहता है कि तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना, उपवास करना, तब वो तेरे बीच में से जो तुम्हारा रोग है, तुम्हारा दुख है, निकाल कर दूर कर देगा। बोलो आमीन।
आप दुखों से मुक्त होने जा रहे हो, आमेन आप गरीबी से मुक्त होने जा रहे हो, आप परेशानी से मुक्त होने जा रहे हो। आपका फैसला छलांग मारने वाला है, आपका एक विश्वास छलांग मारने वाला है। कहते हैं आप जैसा सोच रहे हो उससे बड़ा परमेश्वर करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। व्यवस्था विवरण पढ़ो तो व्यवस्था 7:15 में क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। 7:15 पढ़ें, जल्दी से पढ़ेंगे, टाइम कम है। इतना देर लगेगा? हालेलुया। हाँ हालेलुया। भूल जा रहा है कोई, तो तुम लोग भी वचन हो तो पढ़ लो। यस 7 का यस जी। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। हाँ और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तू तुझे लगने न देगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा एक फैसला आज तुम्हारे रोगों को दूर करेगा, एक फैसला आज तुम्हारे विपत्तियों को दूर करेगा, एक फैसला तुम्हारा गरीबी को दूर करेगा, एक फैसला जैसे फैसला ले रहे हो कि आज हम प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, दान और दसवां सबसे ज्यादा मेरा होगा। कितना फैसला लेने वाले लोग कभी हारते नहीं, फैसला लेने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। बोलो आमीन। जो व्यक्ति फैसला लेता है कि मुझे फौज में जाना है, उसका फैसला है कि मुझे फौज में जाना है, वो फैसला ले लेता है, किसी का परवाह नहीं करता है, जाता है और जीतता भी है। बोलो आमीन। आमीन। जो बच्चा फैसला लेता है कि हमको पूरे रात पढ़ना है, फैसला लेता है कि हम डीएम बनेंगे, अगर उसने फैसला ले लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ लाख मुसीबत आएगा, हटेगा नहीं, फैसला पर अड़े रहेगा, खड़े रहेगा, एक दिन वो डीएम बन के दिखाएगा। बोलो आमीन। एक फैसला आपका कुछ भी बना सकता है। आप अगर फैसला ले लेते हो कि मुझे विदेश जाना है, फैसला लेकर रखो, वीजा नहीं आता है, पासपोर्ट नहीं लगता है, पैसा नहीं है, जरूरत बहुत पूरी नहीं होती है, कहते हैं फैसला में कमजोरी मत करो, फैसला में अड़े रहो और खड़े रहो। कहते आज नहीं तो कल जीत पक्की होगी तुम्हारा। बोलो आमीन। लेकिन बदलना नहीं, फैसला लेके अड़े रहना और खड़े रहना। फैसला लेने के बाद दुख आएगा, घबराना नहीं है, आपको दुख के सामना करके आगे बढ़ना है। कहते हैं आप जैसे आगे बढ़ोगे फैसला लेकर, आपका मंजिल आपका सामने होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ फैसला लेने के बाद कठिनाइयाँ आती हैं, दुख आती हैं, लेकिन उससे डगमगाना नहीं है। हमने प्रार्थना करते रहना है, उपवास करते रहना है, दान दसवांश कंटिन्यूज देना है, चाहे हम कितना भी गरीब में क्यों ना हो, कितना भी दुख में क्यों ना हो, लेकिन हमें देते रहना है। कहता है तुम्हारा फैसला तुम्हें चमकाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारा फैसला, एक फैसला तुम्हारे हालातों को बदल कर रख देगा, एक फैसला तुम्हारे जीवन को चेंज करके रख देगा। कहता है तुम्हारा फैसला क्या है। मूसा भी फैसला नहीं ले पा रहा था, घबराया हुआ था कि ये काम मैं कैसे करूंगा। परमेश्वर कहा तो फैसला लेने के लिए रेडी हो जा, मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर भी कह रहे कि मैं कैसे विश्वास करूं प्रभु कि तू मेरा सहायता करेगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा लाठी का फेंक दे इसको, और जैसे वो फेंकता है वो लाठी सांप बन जाता है। कहते हैं अब विश्वास हुआ कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरा फैसला अड़े और खड़े रहना चाहिए। कहता है कि अभी भी नहीं हुआ। कहा तू अपने हाथ बढ़ा, अपने सीना पर रख, और जैसे सीना पर रखता है उसके हाथ कोढ़ हो जाता है। कहता है अब तेरे को समझ में आया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो फैसला ले। कह रहे कि हे प्रभु हम समझ गए कि तू मेरे साथ है, मेरे हाथ ठीक कर दे। फिर कहता फिर हाथ रख ले, और जैसे फिर हाथ रखा उसका हाथ शुद्ध हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समझ गया अगर मैं फैसला ले रहा हूँ तो जीत हमारा पक्की होगा यीशु मसीह के नाम में। मूसा ने उपवास रखने के लिए फैसला ले लिया। वो 40 दिन 40 रात तक पहाड़ पर रहा, और 40 रात 40 दिन तक पहाड़ पर प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर के सामने निर्जल रहा। यीशु मसीह ने दुनिया में आकर उपवास रख के निर्जल रहा, बिना पानी का बिना खाना का। परमेश्वर ने भी उपवास रखा, और परमेश्वर ने उपवास के बाद सेवकाई शुरू किया, और वो 3.5 साल तक 3 साल दुनिया में रहा, और 3 साल तक वो बड़े बड़े काम को किए। और परमेश्वर ने 3.5 साल की उम्र में अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिए। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने 33 साल के उम्र में
परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। सब बोला हालेलुया। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, आपको वो अपना उम्र इसलिए कम कर दिया ताकि आपकी उम्र बढ़े। इसलिए बढ़ना चाहते, आप चाहते हो कि जितने मेरे उम्र बढ़े, कहते हैं जितने चाहते हैं मेरा उम्र बढ़े, कहते हैं मेरे आज्ञाओं को पालन करो, मेरे आज्ञाओं को मानो। जितने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं वो हारते नहीं हैं, वो हर जंग जीत जाते हैं। बोलो आमीन। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आज्ञा का पालन करे, कहता है कि तू आज्ञा का पालन करेगा, उम्र चाहते है बढ़े, कहता है कि तुम अपने बुद्धि के सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सारा काम काज करना, तब तेरा काम सफल होगा। बोलो आमीन। आपका एक फैसला आज आपको चट्टान बना देगा, आपका एक फैसला आपको बड़े घर दे देगा, आपका एक फैसला आप जो कहोगे आपके लिए हो जाएगा। आपको फैसला लेना है, आपको फैसला ही आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा। आपका फैसला क्या है आप जानते हो। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और अपने फैसला लेने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। कितने समझ गए कि हमें फैसला लेना है? और जितने लोग आज अपने नाम नोट कराए हैं उनके लिए भी मैं आज स्पेशली ले हैंड प्रेयर करूंगा, अभिषेक करूंगा उनको। जितने लोग अपना नाम नोट करा दिए हैं, अपना फार्म भरे हैं, वो मुझसे पर्सनल मिलेंगे। आज उनके लिए मैं स्पेशली प्रार्थना भी करूंगा और परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा काम भी करेंगे। अपने भेंट को, अपने दान को उठाओ, फैसला लो कि आज सबसे ज्यादा मेरा दान होगा। आप जो दान करते हो वो दान पर आज नहीं जाना है, सबसे ज्यादा मेरा फैसला रहो। आप बोलो मेरा फैसला है कि मैं आगे नहीं देखूंगा कि मेरे को चॉकलेट खाना है कि नहीं खाना है, रसगुल्ला खाना है कि नहीं। कहता है आज मैं प्रभु के काम को करूंगा। मुझे विश्वास है जैसे मैं दिल खोल के दूंगा, परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग करा तुम्हारे लिए खोलने जा रहा हूँ। ओ जीसस लॉर्ड। खेत के अंदर जब खेत में हम गेहूं बोते हैं तो 2 बोरी 4 बोरी गेहूं लग जाता है। लगता है कि 4 बोरी गेहूं होता तो हम कुछ दिन खा लेते, थोड़ा सा तकलीफ होता है बोने में, लेकिन जब वो 4 बोरी गेहूं जाता है, फलता है, तो 4 बोरी गेहूं 10 बोरी भी गेहूं बना देता है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। सब्र रखना है। आपका एक फैसला आज आपकी तरक्की पर लेकर जाने वाला है। एक फैसला आपके गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करेगा, एक फैसला आपको विजय के साथ ब्लेस करेगा, एक फैसला आप जितने भी काम हाथ लगा रहे हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप परीक्षा देने जा रहे हो, कहता है जितने काम में हाथ लगाओगे यहोवा तुम्हें सफल करेगा और तुम्हें हर विपत्ति से बचाने के लिए तैयार होगा। बोलो क्या आपके अंदर फैसला है? सबसे अधिक फैसला, सबसे अधिक मेरा दान, सबसे अधिक मेरा सहयोग आज मेरा फैसला है। कहते एक फैसला लेकर देखो, कहते हैं तुम्हारे जीवन को परमेश्वर बदल कर रख देगा। बोलो आमीन। इसलिए अपने हाथों को उठाओ, अपने फैसला के अनुसार से अपनी कीमती भेंट को पकड़ो, अब कीमती दान को दो, ऐसे दान दो। आप लोग खड़े हो जाना। एक कीमती भेंट, एक कीमती दान। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन को चेंज कर दूंगा। ओ जीसस लॉर्ड। इनके फैसला के अनुसार प्रभु इनके जीवन में काम होने पर। पवित्र परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अपने सामर्थ भेज, अपने दया वाला हाथ भेज, जो अपने मुट्ठी में दान पकड़े, जो दशमांश लिए हैं प्रभु, आज इनके दान और दशमांश लाखों करोड़ों में जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे प्रभु कीमती दान करेगा, सबसे अधिक दान कर रहे हैं और सबसे अधिक बरकत उसके घर में भेज, ताकि वो जाने कि जब हम प्रभु को देते हैं तो परमेश्वर हमारा मारता नहीं है, हमारा जो देते हैं उसे 10 गुना नहीं 100 गुना करके वापस करता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता है छू इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मेरे हाथों को वो ले बनाएगा, तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, होने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, होने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला
जो आज यहोवा कहता है यदि चिट्ठी लगा के सुने तो, जो आज यहोवा कहता है यदि चिट्ठी लगा के सुने तो, इन वचनों पे चलने का, इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। और तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, होने वाला बनाएगा, और देने वाला बनाएगा, होने वाला बनाएगा। ताली बजा के। और तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को उसे लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा। थैंक यू जीसस। अपने सर पे हाथ रख लो और प्रभु से बोलो, प्रभु आज मुझे छू, मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे कि मैं फैसला ले सकूं। मेरी मदद कर प्रभु कि हम फैसला ले सके, हम बड़े काम कर सके। हमें अभिषेक दे, हमें वरदान दे, हमें मसा दे प्रभु। हम तेरी मसा को चाहते हैं, हम तेरी दया को चाहते हैं, हम तेरे आशीषों को चाहते हैं। प्रभु से बोलो, परमेश्वर हम पर रहम कर, हमें तू भर दे, हमें तू दे मेरे प्रभु कि हम चल सके, हम बोल सके, हम बैठ सके, तेरी सेवा को पूरी कर सके। अपने परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालने जा रहा है। थैंक यू जीसस। आपका फैसला आपको ऊंचाई पे लेकर जाएगा। आज आपका फैसला होना चाहिए कि हम सेवा करेंगे, वॉलंटियर का काम करेंगे। आपका फैसला होना चाहिए कि हम टेंट लगाएंगे, दरी लगाएंगे, खाना बनाएंगे। आपका फैसला होना चाहिए जैसे मार्था मरियम फैसला लिया, मार्था ने फैसला ले लिया कि हम खाना बनाएंगे, मरियम ने फैसला ले लिया कि हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। वो फैसला लिए और परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष दिया। आपका फैसला क्या है? आपका फैसला ही आपको आगे लेकर जाएगा। अब फैसला लो, किसी का परवाह मत करो कि मनुष्य हमारा क्या कर सकता है, मनुष्य तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। परवाह मत करो। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मैं करूँगा वो मैं ही कर सकता हूँ। आप घबराओ मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें शक्ति और बल दिया करूँगा, मैं तुम्हें ताकत और शक्ति दिया करूँगा, मैं तेरी सहायता किया करूँगा। इसलिए घबराओ मत। परमेश्वर तुम्हें जय दिलाने जा रहे हैं, जय दिलाने जा रहे यीशु। आप जयवंत होंगे, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा यीशु। जितने लोग नशा करते हैं, परमेश्वर उन्हें नशा से मुक्त करेगा, उनके दुखों से मुक्त करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो पहला बार चर्च में आए, फर्स्ट टाइम, पहली बार जो चर्च में आया है वो व्यक्ति मेरे पास आगे आओ। जो पहली बार आया, जो पहला बार आया है वही व्यक्ति आगे आए। जो पहला बार आया है, जो दूसरी बार आया नहीं, आज्ञाकारी बनो, अपने स्थान पर भी रहोगे, परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम वाले लोगों को आगे आने दो, जो पहला बार आए हैं। ठीक है फादर, ठीक है फादर। अब सब पहली बार आए हो और इनके लिए लगातार प्रार्थना होना चाहिए। लगातार इनके पास कॉल किया करो और इनसे हाल चाल पूछो, इनके लिए प्रार्थना करो। आप सबको परमेश्वर का हजूरी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने परमेश्वर का घर में आया, मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आज आपने फैसला लिया कि हम भी एक बार चर्च जाकर देखेंगे। ये फैसला आपको आशीष देगा। ताली बजाएं इनके लिए जोर से। पापा जी ये आसाम से पहली बार यूट्यूब देख के आए हैं। किधर है? आसाम। आप जहाँ से भी आए हो, इन सबका नाम, गांव, नंबर होना चाहिए और इनसे एक दिन गैप करके दूसरे दिन कॉल करके इनके लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है। ये आपको अपना नंबर देना है इनको, ये प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ठीक है? और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना में रहेंगे।
परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो 3 लड़कियां फटाफट इन लोगों का नाम नोट करो, गांव नोट करो, और इनके लिए स्पेशली आज प्रार्थना करेंगे, हम ले हैंड प्रेयर भी करेंगे। सब बोला हालेलुया। होली जीसस लॉर्ड हालेलुया। अभी आप लोगों को फैसला लेना है कि हम भी प्रभु के घर में लगातार 2 बार 4 बार आकर देखेंगे, प्रार्थना करके देखेंगे, विश्वास करके देखेंगे। आपको फैसला लेना है कि हम भी दान करके देखेंगे, दशमांश देकर देखेंगे। अभी आपको तो पूरी बात नहीं समझ में आएगा, लेकिन दान होता है कि जो हमारे कमाई है, जब हमारा पैसा शैतान चुराता है। शैतान कैसे चुराता है? बीमारी में, दुख में, गरीबी में। वो पैसा अगर प्रभु आपको ठीक करेगा तो पैसा आपको प्रभु में मदद करना है, टेंट ले आना है, कुर्सी ले आना है, ताकि प्रभु का राज बढ़ सके। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और जिसके पास बच्चा नहीं है, बच्चे किसके, तेरे पास बच्चा नहीं है? नाम देख रहा हूँ, मनीष, रामाशीष नाम है। रामाशीष। हाँ चलो रामाशीष, परमेश्वर तुम्हें बेटा दे दे। आमीन। कितने साल शादी का हो गया? 14 साल। फर्स्ट टाइम आई है जी। प्रभु तेरे लिए गवाही बनाने जा रहा है। जल्दी जल्दी नाम नोट कर लेंगे और अभी सर पे हाथ रखो। और जितने लोग स्पेशली लेहंड रखे हैं, उनके जो लेहंड करना है, अभिषेक जिनके लिए मुझे करना है, तेल का डब्बा ले लो। उन लोगों को बोलो पर्ची लेके पीछे चलेंगे और उनके लिए हम स्पेशल प्रार्थना करेंगे। उनको मेरे ऑफिस में भी लेके चलो। ऑफिस में जितने लोग स्पेशल मिलना चाहते हैं, जिनके हाथ में कार्ड है, यहाँ लाइन लगवा दो जल्दी से, फटाफट करो, फटाफट करो। और अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। थैंक यू जीसस। और इन सबका नाम नोट करो। तो 3 लड़कियां हो जाए, एक लड़के से काम नहीं चलेगा, और लड़की हो जाए। थैंक यू जीसस। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है, कुव्वत दिलाता है, जीवन दिलाता है, शांति वो देता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, जीवन दिलाता है, दिलाता है। ओ पाप मिटाता है, ओ पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, जीवन दिलाता है, जीवन दिलाता है, ओ पाप मिटाता है। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी मुर्गे का नहीं, बल्कि पाके यहोवा का है। ओ यीशु का लहू किसी के का नहीं, किसी पापी का नहीं, यहोवा का है। गवाही भी ले लेंगे बेटा, गवाही को भी ले लेंगे। क्या गवाही है इसका? सामने से हाँ। और ये बहन घर है गौरी बाजार देवरिया से बहन है गवाही देने के लिए। और इनकी गवाही है कि इनकी कमर में, घुटने में दर्द रहता था, काफ़ी पेन रहता था, और ये बहन उठ बैठ नहीं पा रही थी। और प्रॉफिट जी ये आपसे मिली और आपसे लहन प्रार्थना कराई। अभी घुटने के, कमर के दर्द से बहन आजाद हो चुकी है। अभी कैसा लग रहा है? ठीक है। ताली हो जाओ यीशु के लिए। ये बहन कमलावती देवी सिवान से आई हैं। इन
बहन की ये गवाही है कि काफी दिनों से शुगर रहता था और शैतानी हरकत में रहती थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिलकर के लेहन प्रार्थना कराई। आज ये बहन शैतानी हरकत और शुगर से आजाद हो गई है। हालेलुया। हो गया, सबका नाम हो गया। जल्दी करो, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। एक साल पहले कहीं गिर गई थी, कमर का हड्डी चटक गया था, टूट गया था और ये बहन काफी परेशान रहती थी, बेल्ट लगा के चलती थी। और ये बहन बता रही कि पापा इस लेहन प्रार्थना करें, स्पेशली मिल के लेहन प्रार्थना करें। और ये बहन कमर के दर्द से आजाद हो चुकी है और उसके खुशी में बहन माला लेके आई है पापा जी पहनाने के लिए। आ जाओ, आ जाओ। वो जीवन मिलिया ये खुदा, वो जीवन मिलिया मिलिया या तेरी तेरी बरकत आई आई ये खुदा। पहनाना है तो इनको पहना दो। इधर आओ, इधर आओ, इनको पहनाओ ऐसे ऐसे सीधा करके, सीधा करके। उल्टा पहने बेरे, पहनाओ। ओ जीवन मिलिया मिलिया या तेरी तेरी बरकत आई आई ये खुदा। कोठिलवर से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि इनका बेटा का काफी दिन से बीमार पड़े थे। दवा कराते कराते ये लोग थक गए थे। निराश होकर के ये बहन अपने बेटा को लेकर के घर चली आई थी। ये बहन जब अपने बेटा को लेकर चर्च आई, आने के बाद पापा जी से ले प्रार्थना कराई। आज इनका बेटा अपने बीमारी से आजाद हो गया है। यीशु नाम में सबर गया मेरा जीवन सबर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। इस बहन का नाम रीता है और ये बहन गवाही ले रहे हैं, वो इनका भी लिस्ट होना चाहिए अलग। हाँ, ये बहन का घर है, भोपाल से आई हैं गवाही देने के लिए। और इनकी गवाही है कि 3 साल से इनकी शरीर में परेशानी रहती थी, ब्लड नहीं बनता था और ये बहन काफ़ी परेशान रहती थी। और प्रॉफिट जी 3 महीना पहले यहाँ पे आए और आपसे लेहन प्रार्थना करें। अभी इसका शरीर में जो ब्लड नहीं बनता था, हमेशा तबीयत खराब रहता था, अभी ये बहन 3 महीने से आजाद हो चुकी है। ओके, अभी कैसा लग रहा है बेटा तुमको? पापा जी जय मसीह की। जन्म से कैसा लग रहा है अभी? ये हमारे ससुर जी हैं, इनका तबीयत खराब रहता ओके। था, इनके शरीर में ब्लड नहीं बनता था और हम यहाँ आई आपसे लैंड प्रार्थना कराई। अब ये अपने तबीयत से ठीक हो चुके हैं। ओके, ओके। अब बहुत अच्छा। अभी ब्लड बन पा रहा है, अभी ठीक है, सेहत ठीक है। जी ओके, ताली बजाओ यीशु के लिए। तेरा नाम जो लेता ही पाता है, तेरा नाम शिवपुरी से आए हैं। इन भाई की ये गवाही है कि पूरे शरीर इनका जल्दी से दर्द बता- कर रहा था। ये यहाँ आए, आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रार्थना कराए। आज ये भाई दर्द से आजाद हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट। का नाम अंगीरा है और ये बहन के घर है नौगावा। और इनकी गवाही है कि 7 वर्ष से कमर में दर्द था, घुटने में दर्द था, ठीक नहीं हो पा रहा था। और ये बहन 1 महीना पहले कलेसिया में आई थी और आप वेदी पर से प्रोफेसी कर रहे थे, घुटने के दर्द देखो खत्म हो रहा है, कमर के दर्द खत्म हो रहा है, चेक करो, आप गवाही के साथ आ रहे हो। और ये बहन उसी टाइम रिसीव किया, अभी 1 महीने से कमर के घुटने के दर्द से बहन आजाद हो चुकी है। तालियां बजाओ ओ यीशु यीशु के लिए। ये सुरेंद्र प्रसाद जी गंगवा चैनपट्टी से। इन भाई की ये गवाही कि 20 साल से नशा करते थे। नशा करते थे जी, ये 20 साल से नशा करते थे, नशा में हमेशा ये दूत रहते थे। ये यहाँ आए, आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रार्थना कराए। आज ये नशा से आजाद हो गए हैं। ओ, अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। नशा छोड़ दिए? नशा छोड़ दिया। जितने लोग नशा करते हैं उनके लिए आज प्रार्थना होगी। वो लोगों को रखना अपने पास में, जो दारू पीते हैं उनके लिए आज प्रार्थना होगी। हालेलुया। जी प्रभु जी, इस बहन के घर है शिवपुर डी। और ये बहन की गवाही है कि 7 साल से इनकी कानों में फोड़ा हो गया था, आवाज गिरता था, फिर भी सही नहीं हो पा रहा था। और ये बहन 7 वर्ष से परेशान थी। और ये बहन बता रही 1 महीना पहले यहाँ पे आए और प्रॉफिट जी आपसे स्पेशली मिल के लेहन प्रार्थना कराएं। अभी 1 महीना से आजाद है बहन। ओ, तालियां चिटका बजाओ। चिटका चिटका चिटका। हो गया सबका, हो गया। इधर हो गया सबका नाम।
छुटकारा 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 यीशु नामों ने दे दिया छुटकारा, नामों ने दे दिया छुटकारा 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 छुटकारा। बीमारी में थे वो बीमारी नहीं रहेगा, आप हर दुख से मुक्त होंगे। परमेश्वर आपको एक नया लेवल देगा, नया काम देगा, नया ब्लेसिंग देगा। तो आप अपने आशीष लेने के लिए रेडी है कि नहीं? आपका दुख नहीं रहेगा, परमेश्वर आपको दुखों से मुक्त करेगा। बोलो आमीन। और जो नंबर आप दे रहे हो इसमें लिखा रहे हो, इस पर आपके कॉल जाएंगे, आपसे हाल चाल पूछेंगे। आपको बताना है कि बीमारी ठीक है कि नहीं ठीक है। वो बताएंगे अगर नहीं ठीक है तो क्या करना होगा, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे क्या करना है। लगातार यहाँ से कंटिन्यूज आपके लिए प्रार्थना होगी, कंटिन्यूज आपके पास कॉल जाएगा पूरे लोगों के लिए। जितने लोग अपना नाम नोट करा रहे हैं, आपके नाम नोट कराने से आपके लिए रोज प्रार्थना हो सकती है। कॉल जाएगी, पूछा जाएगा, और जरूरत पड़ेगा तब मैं खुद आपको ग्रुप में जोड़कर मैं कॉल करके आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस साल में आपके अंदर एक भी दुख नहीं रहना चाहिए। इस साल में आपका सारा मुसीबत खत्म होना चाहिए। इस साल में आपको सबसे आगे निकलना है। इस साल में सबसे ज्यादा धनवान होना है आपको। इस साल में सबसे ज्यादा मजबूत होना है आपको। इस साल में बीमारी, दुख, कर्जी आपको नहीं छुएगा। मेरा दुआएं आपके साथ है। आज से हम दुआएं करेंगे, आपका विपत्ति खत्म होगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? और आप आज से घबराना नहीं, लगातार प्रार्थना होगी, और लगातार प्रार्थना के द्वारा आप देखोगे कि आपके जीवन में कितने बड़ी गवाही बन पा रहे हैं। सफल हालेलुया। आप इन लोगों के लिए दुआएं करेंगे, इन लोगों के लिए। आ जाओ, आ जाओ। प्रभु पिता, तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। जिसके ऊपर हाथ रखेगी वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। सुनो, अभी रुक जाओ। कल भी मीटिंग है, जिसके पास बच्चा नहीं है कल भी मीटिंग है। कल हम मीटिंग करेंगे, परसों शनिवार को रात को मीटिंग है, इतवार का दिन का मीटिंग है। लगातार मीटिंग चलता रहेगा। आज रात को कुछ लोगों ने पर्सनल मिलना चाहते हैं तो रात को रुकना है। रात को हम 10 बजे के बाद 10 बजे से 12 बजे हम बैठ के एक साथ बात करेंगे, मिलेंगे भी लोगों से। तो रात को हम 10 बजे मिलेंगे। तो उसके लिए जो लोग पर्सनल मिलना चाहते हैं, अपने पूरे फैमिली के साथ मिलना चाहते हैं, बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज हम टाइम देंगे। परमेश्वर ने ब्लेस करेंगे। आप भी अपने प्रार्थना में रेडी रहना, तैयार रहना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे और आप बड़े खुशी मनाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। बोलो आमीन। अपने पानी तिल उठा लो, सब अपने साथ में खड़े हो जाओ। और इनके ये जैसे हट रहे हैं, नशा वाले लोगों को एक साइड में खड़ा कर दो। तुम इन लोगों को अभी प्रार्थना शुरू करो, तुम हाथ रखना शुरू करो। छोड़ेंगे और हमको होगा नशा पर हाथ नहीं लगाना है कभी भी, ठीक है? कभी दारू पर नहीं हाथ लगाना है। अगर आप दारू पर हाथ लगाओगे उसका जिम्मेदार आप होगे। बचना इन चीजों से, समझ रहे कि नहीं? बचना है कि नहीं बचना है? आप लेडीज भी नशा करती हैं, उस पर लिखना ऊपर नशे वाले लोग, कॉपी में नोट कर, कॉपी में, और लोगों को लगा और कॉपी में लगा यहाँ पर। और इन लोगों के पास कॉल जाकर पूछे, मैं पूछूंगा अगर पता लगा कि आप नशा करते हो तो मैं यहीं से डंडा से मारूंगा तुम लोगों को। नशा नहीं करना है। गुरु की बातों में ज्योति होती है, प्रकाश होती है। गुरु की बात मानना है। मुझे पता लगा कि नशा करते हो तो स्वर्गदूतों से हाथ पैर बनवा देंगे फिर आप पछताओगे, बोलोगे कि यार क्या हो गया। नहीं करना है नशा ना, बोलो करना है, करना है।
हाँ या ना बोलो। कितने लोग नशा करेंगे? बोलो नहीं करेंगे। कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। नहीं करेंगे, हाथ उठाओ। ओके, अपना नाम, गांव, मोबाइल नंबर नोट करो। मैं पूछूंगा फोन करा करा कर, 1 महीना दिन लगातार फोन करा के पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। आपको अच्छे कमाना है, अच्छे खाना है, बच्चों को ख्याल रखना है, पत्नी को ख्याल रखना है, अपना पति का ख्याल रखना है, परिवार में ख्याल रखना है, सबको ख्याल रखना है अच्छे से। कॉपी में नोट कराओ, पन्ना खराब हो जाएगा। कॉपी में नोट कराओ, कॉपी दो, 10 पन्ना कॉपी दो इन लोगों को। कॉपी रहेगा तो वो उस पर चलता रहेगा। नोट करा लो और नोट करा के और इनके सर पे हाथ रखना है। रुमाल दे दो अपना। एक लड़की रहेगी, इसके साथ स्प्रे करेगी। तू नहीं रहेगी, तू दूसरा। थैंक यू जीसस। इसके साथ स्प्रे करना लोगों को। थैंक यू जीसस। सफल हालेलुया। हालेलुया। और कोई नशा करने वाला है? इतने लोग हैं। नाम नोट करा लो बेटा। नाम, गांव और मोबाइल नंबर। और सुरती बीड़ी मुझे दे दो, दे दो। तमाकू रख दो, रख दो, कोई बात नहीं, रख दो। कहते हैं ना शर्म नहीं करना है आज, फेंको नहीं, आराम से लेकर दो। हाँ हालेलुया। रख दो, रख दो। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। चलो चलो, त्यागो त्यागो त्यागो। कठोर बनो। बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग भी नशा छोड़ेंगे। कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे गुनाहों के माफ, तेरे गुनाहों को माफ कर दो। धोखे लहू से आशा पुकार दो, उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह। आ मेरे बेटे, तू आ मेरे बेटे, अभी जाना। आ मेरे बेटे, तू आ मेरे बेटे, तेरे गुनाहों को माफ कर दो। धोखे लहू से आशा कर दो, तेरे गुनाहों रोक कर रखो, रोक कर रखो। ये लेडीज लोग भी नशा, अब क्या का नशा करते हो लेडीज लोग? शर्माना नहीं है आज। क्या नशा? सुरती खा लेती है ये भी सुरती खा लेती है कभी कभी। हाँ सुरती खाती है। हाँ क्या खाती है? गुल खाती है। गुल सुरती खाती है। हाँ ओके। आप बेटा क्या खाते हो? आप क्या? ते का नशा करेले? ते का करेले नशा? आप क्या खाते हो? हमारे पति जी बहुत गुटखा खाते हैं, हम उनके लिए बैठे हैं। पति के लिए बैठी है? तू मत बैठ, फिर हट जा। तू पति को बैठा करने जा रहे हैं हम लोग। तुम नहीं करते हो नशा तो हट जाओ। जो नशा करता है उसको आगे ले आओ बस। आ मेरे बेटे, तू आ मेरे बेटे, अभी जाना। आ मेरे तू आ मेरे बेटे। और आप बीच में वॉलंटियर जाओ। जितने लोग तंबाकू लेकर बैठे हैं सबका तंबाकू निकाल के लेकर आओ। चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ। आ तेरे जीवन में आनंद भरी दो, आ तेरे जीवन में आनंद हो, आ तेरे जीवन में आनंद भरी दो, आ तेरे जीवन में आनंद भरी दो। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, अभी जाना। आ मेरे बेटी हो, तू आ मेरे। ओके। और जिसका नाम नोट हो गया है खड़ा हो जाओ। स्टैंड अप। हो तेरे गुनाहों। कम कम आगे बढ़ो, बढ़ो। चलो आप लोगों को मैं ही कर देता हूँ प्रार्थना। अभिषेक का तेल दो।
मत बोलना कि बीमार हम कैसे हो गए। वो खोलो, जब आज्ञा के पालन नहीं करोगे बीमारी पकड़ेगा। वो खोलो, वो खोलो, वो खोलो। आ मेरे बेटे, तू मेरे बेटे, अभी जाना आ मेरी बेटी, तू मेरे बेटे। मत सोच पापी गुनहगारी हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगारी हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचारी हूँ मैं, दुखों में हूँ बेटी। ये अभिषेक है, बचा के रखना ये। पानी तले उठाओ, प्रार्थना करते रहेंगे। फटाफट कर दो, चलो अपने हाथ उठाओ। पिता पुत्र और पवित्र करता मेरे प्रभु, जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर अपने तेल पानी पर हाथ रखा है, वो तेल पानी के अंदर अभिषेक आए। जब ये टच करें, जब ये पिए, जब ये तेल में से लगाएंगे, इनका रोग इनको छोड़ कर चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर मेरी सुनता है और बहुत ही आशीष देता है। प्रभु पिता का प्रेम दया शांति को मांगता हूँ, सुनो और कबूल करे। आमीन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हो प्रभु की महिमा करने के लिए? कितने तैयार हो? ओके, तो आज से आपको लगातार प्रार्थना में थोड़ा समय देना है, उपवास में समय देना है, दान दशमांश में समय देना है, संगति करने में समय देना है। ये समय है बचना है और दूसरों को भी बचाना है। बहुत जरूरी है, लोगों को बचाओ। मैं आप सबको जिम्मेदारी दूंगा, काम दे रहा हूँ कि आप हर बीमारों को पास जाओ, हर दुखियों को पास जाओ, उनको बताओ, अपना तेल में से रखो, उनके ऊपर लगाओ और उनके लिए दुआएं करो ताकि उसका भी जीवन बच जाए। हॉस्पिटलों में जाओ, जहां जाना चाहते हैं जाओ। इतने सारे लोग नशा में, झगड़ा में, क्लेश में, बीमारी में, कष्ट में लोग तड़प रहे हैं, लेकिन उनको कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन आप मददगार बनोगे, आप एक आदमी का सहायता करने वाला बनोगे। आज से आप चुप नहीं बैठोगे, आप किसी ना किसी को प्रभु के बारे में बताओगे, उसके लिए दुआएं करोगे और उसको यहाँ पर लेकर आना है, भेजना है, लेकर आना है, जैसे भी आए, ताकि उसका भी जीवन बचे। आप हर एक व्यक्ति को आज से 100 लोगों को बचाना है। 100 लोग बचाना शुरू करो। 100 लोगों को घर बस गया, 100 लोगों को जिंदगी बच गया, 100 लोग अगर आशीषित हो गए तो वो सारा बरकत आपको प्राप्त देगा परमेश्वर। आमीन। और मैं ऐसे भी पेपर छपवाता हूँ, कागज छपवाता हूँ, कागज छपवा के बंटवाओ। कल कागज छपवा दो वचन के साथ, लेहन प्रेयर के साथ, जो मैटर बनाओ इनके लिए और इनको बांटो। ये जाएंगे अपने गांव में बांटेंगे, वहाँ के लोग कॉल करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चर्च में आकर दुआएं कराएंगे ताकि उनको बचाना है। समझ गए कि नहीं? इस साल में हमें बहुत बड़ा काम करना है। कितने लोग काम करना चाहते हो? बचना है, बचाना है, बचना है और बचाना है। दूसरों को दुआएं करना है, पड़ोसियों को दुआ करो, घर में लोगों के लिए प्रार्थना करो, हॉस्पिटल में प्रार्थना करो, चलते चलते लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। जितना प्रचार करना करो। या आपका समय है, आपको चुप नहीं बैठना है। हम अगले महीने आपका रिजल्ट देखना चाहते हैं। कहते हैं जो दूसरों के लिए व्याकुल रहेगा, परमेश्वर उसके लिए तैयार रहेगा। आमीन। और चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। आपको जहां अच्छा लगता है वहां जाओ, प्रभु के बारे में बताओ। खुद पहले ही पास्टर मत बन जाना कि हम पास्टर हैं, चलो हम ही सब कुछ कर लें, तो शैतान आपको अटैक कर देगा। ऐसा नहीं करना। बाइबल कहता है वचन दो धारी तलवार के जैसा है, जितना आज्ञा दिया जाए उतने ही करना। जब मैं देखूंगा कि आप उस लायक हो गए तो मैं खुद आपको बोलूंगा कि तुम चाहो यहाँ पर प्रचार करो। लेकिन अभी आपको प्रचार करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों को दुआएं करना है, दूर से करना है, तेल में से लगाकर करना है। यहाँ का मैं जो ऐसे व्यक्ति जो 100 लोगों को, 50 लोगों को प्रार्थना करना चाहता है, उसको मेरे तरफ से रुमाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति तैयार होगा कि हम करेंगे, वो मेरे तरफ से अभिषेक का रुमाल मैं दूंगा और रुमाल लेकर जाना है। और 100 लोगों को, यानी 30 दिन का महीना होता है, तो 30 दिन में कम से कम 20 लोगों को बचा लेना है। एक आदमी